गुरुदेव द्वारा लिखी हुई बाबा की जीवनी चल रही है और आगे बढ़ते हैं इसमें आज कि क्रिया और प्रतिक्रिया का चक्र सर्वत्र विद्यमान है। व्रत, उपवास, नियम, उपनियम, मान सम्मान, जप तप, राग वैराग्य, घृणा प्रेम, चिंता बेफिक्री आदि मानसिक भावों ने हृदय को रणभूमि या रंग भूमि बना बाबा जी को बेहाल कर रखा था। यह तो थी क्रिया। अब प्रतिक्रिया, शांति, आनंद, सर्वत्र ज्ञानानंद की वृष्टि, कहीं अभाव नहीं। अब किससे भय करें, स्वयं निर्भय स्वरूप हो गए। यह आनंद वही अनुभव करे जिसने प्रकृति का उद्घाटन किया हो। तो ये तो हम सब जानते ही हैं, क्रिया और प्रतिक्रिया चलती रहती है। एक क्रिया होती है, उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप और आगे घटनाएं होती हैं। तो इसको एक सृष्टि का चक्र भी कहा गया और यही कह रहे हैं, सर्वत्र विद्यमान है ये। तो क्रिया के रूप में क्या था बाबा जी के और लोगों के भी, साधारण प्राणी की, सभी की यही अवस्था रहती है कि व्रत उपवास है, नियम उपनियम है, मान सम्मान है, जप तप है और इन्हीं सब में लगे रहते हैं। राग द्वेष में वैराग्य भी उमड़ता है और कहीं से लगाव भी हो जाता है। कहीं प्रेम होता है, कहीं घृणा होती है, कभी चिंता आती है, कभी निश्चिंत हो जाते हैं। तो यह सब मानसिक भाव जो हैं ये हृदय पे चलते ही रहते हैं और रणभूमि यानी आपस में रण होता है, यानी युद्ध होता है विचारों का, और या फिर रंग भूमि यानी खेल खेलते हैं जहां पर। तो किसी न किसी रूप में ये क्रिया प्रतिक्रिया चलती रहती है और सबके साथ होता है। और बाबा जी का भी यही हाल था कि इस क्रिया ने बाबा जी को बेहाल कर रखा था। तो यह तो थी क्रिया। और अब प्रतिक्रिया स्वरूप उनके जीवन में क्या बदलाव? अब केवल शांति, आनंद, ज्ञान का आनंद एक अलग, और उसकी वृष्टि हर जगह हो रही है उनके अंतःकरण में। अभाव का कोई नाम ही नहीं है, और जब अभाव नहीं तो भय कहाँ से आएगा? भय भी नहीं, निर्भय स्वरूप हो गए बाबा। तो इस प्रकार का जो आनंद है वो वही अनुभव कर सकता है जिसने प्रकृति को जान लिया हो, समझ लिया हो और उसका उद्घाटन कर लिया हो, यानी जो भी चीज छिपी हुई थी वो प्रकट हो गई हो, यानी प्रकृति के जो परे पहुंच चुका हो, वही इस अवस्था का, इस प्रतिक्रिया का आनंद उठा पाता है। मरुभूमि का पथिक एक बिंदु जल प्राप्ति के लिए कितने कष्टों का सामना करता है, किंतु यहां तो आनंद का महासागर हिलोरे ले रहा है। बूंद या घड़े की कौन बिसात, आओ गोता लगाओ, निर्भय होकर गोता लगाओ, फिर कष्ट कहां, दुख कहां। ये दुर्बल भावनाएं तो समान धर्मी दुर्बलों को सताती हैं। बल प्राप्त करो, सद्गुरु बलदेव से बल प्राप्त करो। ऐसा भी समय था जब बलदेव अन्य संतों से प्रार्थना करते, भगवान बल दो। आज स्वयं ही बल देने के लिए महाबली हो गए, संपूर्ण लोगों के अधिनायक हुए। प्रकृति दासी, संसार दास और स्वयं महासम्राटों के भी सम्राट। शांति अब इनसे संसार के व्याकुल प्राणियों पर आनंद वृष्टि करने के लिए शक्ति प्राप्त करती। आनंद आनंद आनंद, इससे भिन्न भी कुछ है?
तो एक मरुभूमि का पथिक होता है जो रेगिस्तान में एक एक बूंद के लिए तरसता है और उस एक एक बूंद को प्राप्त करने के लिए जल की कितने कष्ट उठाता है। किंतु यहाँ तो इस मरुभूमि में, राजस्थान की मरुभूमि में आनंद का महासागर लहला रहा है बाबा बलदेव दास के रूप में। तो बूंद या घड़े की कौन बात करे, एक बूंद की प्यास है या एक घड़े को पी डालोगे। यहाँ तो पूरा आनंद का महासागर है। आओ भाई आओ, गोता लगाओ, क्योंकि घड़े में भी गोता नहीं लगाया जा सकता। गोता लगाने के लिए तो सागर चाहिए, और ऐसा गोता लगाओ कि निर्भय हो जाओ। और फिर कहाँ है कष्ट, कहाँ है दुख। अरे ये तो दुर्बल भावनाओं के साथ बैठते हैं हम, ऐसे लोगों की संगत करते हैं जो दुर्बलों को सताती है, और उनकी संगत से हमारे भीतर भी वो दुर्बलता आ जाती है। यहाँ बाबा का संग करो, बल प्राप्त करो बाबा से, सदगुरु बलदेव से बल प्राप्त करो। तो समय था एक बाबा के जीवन में भी जब वे अन्य संतों से प्रार्थना करते थे कि भगवान मुझे बल दो, और अब तो स्वयं ही बल देने के लिए, बलदेव तो नाम है बल्कि महाबली हो गए। संपूर्ण लोक उनके अधीन, प्रकृति उनकी दासी, संसार उनका दास, और स्वयं सबसे ऊपर महासम्राटों के भी सम्राट। यानी जो अपने ऊपर साम्राज्य करना सीख जाता है, अपने ऊपर जिसका संपूर्ण कंट्रोल हो जाता है, सूक्ष्म पर स्थूल पर, वही सम्राटों का सम्राट कहलाता है। अब तो अवस्था ऐसी थी कि शांति भी आती इनके पास और कहती कि भाई ये संसार के व्याकुल प्राणी हैं, मैं कितना इनकी सहायता करूं, आप मुझे शक्ति दो ताकि मैं इनके ऊपर भी आपके आनंद की वृष्टि कर पाऊं। तो शांति इनसे संसार के व्याकुल प्राणियों पर आनंद वृष्टि के लिए, शक्ति प्राप्त करने के लिए आती और आनंद वर्षण करती। तो आनंद से भिन्न कुछ है क्या इस संसार में, जिसके जीवन में वो अवस्था आ जाए जो बाबा के बारे में यहाँ वर्णन किया गुरुदेव ने। उसके जीवन में तो आनंद ही आनंद है। मल, विक्षेप और आवरण, ये तीनों अवस्थाएं जो निज रूप दर्शन में बाधक होती हैं, बीत चुकी थी। अब मानस निर्मल दर्पण की तरह था। जैसी वस्तु सम्मुख उपस्थित होती, वे निसंकोच उसका वर्णन करते। वर्णन करने में स्पष्टवादिता से काम लेते। इनके सम्मुख जो भी व्यक्ति आते, उनके मानस का चित्र वाणी द्वारा चित्रित कर देते। यहाँ हम यदि यह कहें कि शुद्ध अंतःकरण एक कैमरा है जो सामने की फोटो सफाई से उतार देता है, तो अत्युक्ति न होगी। तो ये तीन अवस्थाएं होती हैं, मल, विक्षेप, आवरण, जिसके बारे में कई बार बातें हो चुकी हैं पहले भी। मल कहाँ है? मन में है। विक्षेप चित्त में है और आवरण अहंकार में है। तो ये जो तीन अवस्थाएं हैं, उन्होंने सूक्ष्म रूप में अपने निज रूप को, अपने स्वयं को छिपा रखा है और उसी के दर्शन में बाधक बन जाती है। किंतु वो अवस्थाएं तो बाबा के जीवन में बीत चुकी थी। अब तो उनका अंतःकरण एक निर्मल दर्पण की तरह था।
जो कुछ भी उनके सामने प्रकट होता, उपस्थित होता, उसका वर्णन वो बिल्कुल निसंकोच यानी जरा भी संकोच नहीं करते, स्पष्ट रूप से बतला देते, निर्भय होकर, और बिल्कुल जो उसके मन में चल रहा हो, सामने वाले के मानस का चित्र अपनी वाणी द्वारा चित्रित कर देते, मुंह से बोलते, और उसको बिल्कुल दिखलाई देता कि हाँ, मेरे भीतर यही चल रहा है। उसका कारण क्या था? कारण यही था कि बाबा का अंतःकरण पूरी तरह शुद्ध और निर्मल हो चुका था। तो शुद्ध अंतःकरण एक कैमरे की तरह होता है, और जो सामने वाले का फोटो बिल्कुल अच्छी तरह से सफाई से उतार देता है, वैसे ही शुद्ध अंतःकरण में कोई भी अपनी फोटो देख सकता है, और बाबा का अंतःकरण उसी प्रकार हो गया। मनोविज्ञान का इन्होंने अभी कभी अध्ययन नहीं किया था, किंतु इस अवस्था में प्रत्येक प्रश्न का उत्तर वैज्ञानिक ढंग से देते। आगत मनुष्य का व्यक्तित्व इन पर प्रभाव नहीं डाल सकता था। यही उसकी मानसिक स्थिति का सुंदर स्पष्टीकरण करते कि वह देखते ही रह जाता। समाज के धनी मानी, गरीब, पंडित, राजा, रंक इनके दरबार में उपस्थित होते, और ये जैसा उचित समझते निसंकोच भाव से उनकी आलोचना करते। अब वे केवल बाहरी आंखों से देखने वाले न थे, बल्कि भीतरी आंखों से मनुष्य की छिपी हुई वृत्तियों का नग्न रूप दर्शन करा श्रोता को चकित कर देते। वे आते अपने दिल की बातें छिपाते हुए, और ये उन बातों का कार्य कारण का रहस्य समझाते हुए प्रकट करते। तो मनोविज्ञान का तो कभी अध्ययन नहीं किया था बाबा ने। मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी का, कि भाई किसके बाद क्या होता है, किस ढंग से कौन सी चीजें प्रभाव डालती हैं, किंतु बिल्कुल वैज्ञानिक ढंग से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दिया करते थे। जो भी आता इनके सामने, वो इनके व्यक्तित्व से प्रभावित हुए बिना रह नहीं पाता था। और ये क्या करते, उसकी जो मानसिक अवस्था होती, उसका एकदम सटीक और सुंदर वर्णन करते कि सामने वाला चकित रह जाता। सब तरह के लोग आते थे, धनी मानी, गरीब, पंडित, राजा, रंक, सब हर प्रकार का, किसी भी प्रकार का यहाँ दुराव नहीं था। सभी दरबार में उपस्थित होते, और ये जैसा उचित समझते उसी के अनुसार बिना संकोच के अपनी बात रखते, यहाँ तक कि उनकी आलोचना करने से भी नहीं झिझकते, क्योंकि अब वो केवल बाहरी आंखों से नहीं देखते थे, अपने भीतर की आंखों से भी सामने वाले का भीतर का चित्रण कर लेते थे, और उसकी छिपी हुई वृत्तियों का एकदम नग्न रूप दर्शन करा देते थे। यानी सारे के सारे ऊपर के आवरण हटाकर जो उसका वास्तविक रूप है, उसका दर्शन सामने वाले मनुष्य को बतला देते, और वो सुनने वाला चकित हो जाता। वो आते तो थे अपने दिल की बातें छिपाते हुए, और बाबा उनकी बातों को एकदम अच्छी तरह से समझाते, और उसके पीछे जो रहस्य है कार्य कारण का, कि यदि तुम्हारी ये अवस्था आज है तो उसका कारण ये है, तुमने ये कार्य किया इसलिए आज इस अवस्था तक पहुंचे हो। क्योंकि प्रत्येक कार्य के पीछे कारण छिपा हुआ होता है, और उसका रहस्य जो है
बिल्कुल स्पष्ट ढंग से बाबा जो आगंतुक होते थे, आते थे उनके पास, उनको बतला देते। यद्यपि ज्ञान मार्गी के लिए सिद्धियां कोई स्थान नहीं रखती, किंतु सृष्टिकर्ता भी भक्तों का आर्तनाद सुन अवतारी बन पार्थिव कष्टों का अंत करते हैं। योगीराज भी उस कर्ता विधाता के प्रतिनिधि थे। वे यदा कदा कुछ कार्य कर दिखाते जो अलौकिक होते। इनके अलौकिक आचरण देखकर ग्रामवासियों की धारणा थी कि परमहंस आकाश में चलते थे। वनराज सिंह वह मृग का रूप धारण कर लेते थे तथा जिस वस्तु को चाहते थे अटूट भंडार बना देते थे। तो बाबा थे तो ज्ञान मार्गी। तो जो भी ज्ञान मार्गी होते हैं उनके लिए सिद्धियों का कोई विशेष स्थान नहीं होता है। वो सिद्धियों में ज्यादा उलझते नहीं हैं, किंतु जिस प्रकार से सृष्टिकर्ता भी भक्तों की आवाज सुनकर, उनकी करुण आवाज सुनकर आते हैं धरा पर अवतार बनकर, और उनके जो भी स्थूल के जो कष्ट हैं उनका निवारण करते हैं, उसी प्रकार योगीराज यानी बाबा भी उसी सृष्टिकर्ता के, कर्ता विधाता के प्रतिनिधि बनकर यदा कदा कुछ कार्य कर दिखाते थे और अलौकिक होते थे, इसीलिए लोग उनको चमत्कार कहते थे या सिद्धियों का नाम देते थे। तो ग्रामवासियों की धारणा थी इस प्रकार की कि कभी तो ये आकाश में ही चलने लगते थे, कभी शेर का रूप धारण कर लेते, कभी हिरण का रूप बन जाते। तो जिस वस्तु को जैसा भी चाहते थे उस रूप में ढाल देते और छोटी सी चीज को भी इतना भंडार बनाकर, बड़ा बनाकर दिखला देते थे। निर्विकल्प समाधि में सदा लीन रहते ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय के एकाकार का समय था। युगों का भूला हुआ जीव स्वधाम लौट आया था। यह भूल बैठा था कि उसे बाहर भी कुछ काम है। संसार इनकी दृष्टि में विनष्ट हो चुका था और एक ऐसी विलक्षण अवस्था थी जिसे अद्वितीय ही कहा जा सकता है। यानी बाबा की अवस्था ऐसी बन गई थी उस वक्त कि हमेशा निर्विकल्प समाधि में रहते। सविकल्प समाधि जहां कुछ न कुछ होता है, कोई न कोई आधार होता है और समाधि तक पहुंचते हैं। उसके बाद जब एक बार निर्विकल्प में पहुंच जाते हैं जहां कोई विकल्प ही नहीं, वही समाधि का शुद्ध रूप होता है। तो उस निर्विकल्प समाधि में बाबा सदा लीन रहते थे। एक अवस्था थी जब वो जानना चाहते थे, ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे जो जानने योग्य है। तो ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय ये तीनों तो अब उनमें समा चुके थे, तीनों एकाकार हो चुके थे, इसलिए कोई विकल्प है ही नहीं। निर्विकल्प समाधि रह जाती है। न जाने कितने युगों का भूला हुआ जो जीव है, जब वो अपने धाम, अपने घर, अपने भीतर उस स्थान विशेष पर आ जाता है तो यही उसकी अवस्था होती है। और बाबा भूल बैठे थे बाबा कि भाई संसार में भी कुछ काम है क्या इनको, क्योंकि इनकी दृष्टि में संसार का कोई अस्तित्व ही नहीं था। उनके लिए तो विनष्ट हो चुका था। तो इसलिए ऐसी अवस्था बहुत विलक्षण होती है, बहुत रेयर होती है और इसकी किसी से तुलना नहीं की जा सकती।
तो उस समय इनके मुख पर तेज और सौंदर्य का अपूर्व सम्मेलन दृष्टिगत होता। प्रखर सूर्य का प्रकाश आंखों को चकाचौंध कर देता है। दर्शक यदि परमहंस के मुखमंडल का दर्शन करने का साहस भी करता तो उस तेज पुंज का अवलोकन उसके लिए सरल न था। इन आंखों से उस रूप सुधा का पान करने में असमर्थ पाती। तेज का अजस्र प्रवाह बह चला। वह पहले हिम रूप में था, अब तरल जल के रूप में छलछलाता हुआ, स्नेह वितरण करता हुआ मनमुग्ध करता था। आप उस समय वाणी का व्यवहार किया करते थे। सत्संगी सज्जनों को प्रेम विह्वल हो, आनंददायक एवं अनुभवजन्य उपदेश दिया करते। तो उस अवस्था विशेष में स्वाभाविक है इनके मुख पर एक अद्वितीय तेज और एक ऐसा सौंदर्य जो भीतर का है, बाहर का क्या है, इन सबका एक ऐसा मिलन दिखलाई पड़ता था उनके चेहरे पर, जैसे कि कोई दोपहर का सूर्य चमक रहा हो और उसे कोई इन आंखों से देख भी ना पाए और देखने का प्रयास करे तो आंखें चकाचौंध हो जाए। तो कोई भी देखने वाला यदि साहस भी करता इनके मुखमंडल के दर्शन करने का तो उसके लिए वो सरल कार्य न होता, क्योंकि वो आंखें इन आंखों से उसका रूप देख ही नहीं पाती। स्थूल की आंखें क्या देखेंगी और क्या समझेंगी। अब तो अवस्था ऐसी थी कि वो तेज पाकर उनके भीतर जो कुछ भी था प्रेम, वो पहले एक बर्फ के रूप में जमा हुआ था, हिम रूप में था, और अब पिघलने लगा, बहने लगा तरल जल के रूप में। और बहता भी कैसे, एक झरने की तरह छलछलाता हुआ स्नेह वो वितरित हो रहा है जनमानस में और सबका मन मुग्ध हो रहा है। तो उस समय तो बाबा वाणी का व्यवहार किया करते थे। ये इसलिए लिखा है गुरुदेव ने कि बाद में उन्होंने मौन धारण कर लिया था। तो उस समय तो वाणी का व्यवहार करते थे और जो भी सत्संगी सज्जन उनके पास आते प्रेम विह्वल होने के लिए या प्रेम की पिपासा लेकर उन्हें तृप्त करते, आनंद देते और जो भी उपदेश दिया करते वो अनुभवजन्य होते, यानी अनुभव से प्रकट हुए होते। अनुभव से प्रकट हो रहे हैं, आनंद दे रहे हैं और जो भी सामने आया प्रेम पूर्वक उसके साथ बातें कर रहे हैं। इनके उपदेश आंतरिक निरीक्षण पर अधिक हुआ करते। कहा करते, क्यों इन ऊपरी कार्यों को अपना रखा है, खोजो, हृदय को टटोलो, वहां भी कुछ प्रेम के छींटे पड़े हैं या केवल शारीरिक कसरत की तरह जप तप में लगे हो। अपने को धोखा न दो, अंतर्दृष्टिपात करो, आत्मनिरीक्षण करो। तुम ही परीक्षार्थी और तुम ही परीक्षक। कहीं ऐसा ना हो कि परीक्षा में गफलत हो जाए। जीव का कल्याण उसके आत्मनिरीक्षण में है। कोलू के बैल की तरह आंखें बंद किए चक्कर न खाते जाओ। बाहरी वस्तु की गति बाहर तक ही सीमित है। जिन खोजा तिन पाइया, किंतु खोज हो गहरे पानी पैठ। तभी तुम उस आनंद के महासमुद्र में अवगाहन कर शांति प्राप्त कर सकोगे।
मुझे देखो, मैंने भी बहुत चक्कर लगाए, किंतु आज सद्गुरु की कृपा से आनंद साम्राज्य के सम्राट पद पर आसीन हूं। तो ये इन्वर्टेड कॉमा में दिया हुआ है, क्या कहा करते थे, किस प्रकार का उपदेश देते थे। तो इनके उपदेश जो होते थे वो ज्यादातर आंतरिक निरीक्षण, आंतरिक यानी भीतर निरीक्षण करना, यानी उसको जांचना परखना, जिसको कहते हैं इंस्पेक्शन करना, इंट्रोस्पेक्ट, यानी अपने आप को देखें अपने भीतर में। और इसके बारे में कहा करते कि क्या ऊपर ऊपर बाहरी कार्यों में लगे हुए हो तुम, अपने भीतर खोजो, देखो वहां भी कुछ प्रेम की अनुभूति हो रही है कि नहीं, या बस ऊपरी कसरत में लगे हुए हो, जब तक में ही लगे हुए हो। ये सब अपने आप को धोखा देने के तरीके हैं। भीतर देखो, अंतर्दृष्टिपात करो, और पाओगे कि तुम ही परीक्षार्थी और तुम ही परीक्षक हो। परीक्षा देने वाले भी तुम, परीक्षा लेने वाले भी तुम। और जब परीक्षा में जो निरीक्षक होता है वो भी तुम ही हो। तुम ही निरीक्षण करो, और कहीं गलती से ऐसा ना हो जाए कि परीक्षा में फेल हो जाओ। जीव मात्र का कल्याण है अपने आप को निरीक्षण करने में, अपने आप को देखने में, समझने में कि क्या चल रहा है मेरे भीतर। और नहीं तो जैसे कोलू का बैल होता है, आंख बंद करके घूमता रहता है, वैसे दिन रात पूरा यही जीवन बिताते जा रहे हो तुम। अरे बाहरी वस्तु में लगे हुए हो, वो बाहर तक ही रहेगी। वो तो अपने भीतर बैठो, भीतर पहुंचो। जो खोजेगा गहरे पानी में खोजेगा, उसी को कुछ मिलेगा, उसी को आनंद मिलेगा। तो तुम आनंद के सागर में और गहरे जाओ, तब जाकर तुम्हें शांति प्राप्त होगी। और फिर अपना उदाहरण देके कहते, देखो मुझे, मैंने भी बहुत चक्कर काटे हैं, बहुत कुछ किया है, किंतु आज सद्गुरु की कृपा से अपने आप का मैं सम्राट हूं। जो मेरे भीतर आनंद है, उस आनंद साम्राज्य के सम्राट पद पे मैं आसीन हूं आज, यानी अपना मालिक मैं हूं। इनके उपदेश हृदय ग्राही, सरल, रोचक, हृदय की कली को प्रस्फुटित करने वाले होते थे। जिसे सौभाग्य प्राप्त होता वह अपने को अहोभाग्य समझता। कतिपयहीन प्रकृति प्राणी इनके दर्शकों को कहते, क्यों जाते हो वहां, कुछ देखा भी, या यूं ही नतमस्तक हो आंख बंद कर उपदेश सुनने लगे। वे कहते, अरे कमबख्त, तूने पी ही नहीं, जरा पीकर देख, उपदेशामृत सुनकर देख, फिर हमें समझाने की भूल करना। तो इनके जो उपदेश होते थे बाबा के, बहुत ही आसानी से हृदय की गहराई तक पहुंच जाते, क्योंकि बड़े ही सरल और रोचक ढंग से वो बतलाते, और हृदय की कली बिल्कुल खिलने लग जाती। तो जिस किसी को ये सौभाग्य मिलता था वो तो अपने भाग्य को सराहता था, किंतु कुछ थे हीन प्रकृति के प्राणी, जिसे कहते हैं कि भाई वो तो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। बल्कि जो वहां जाते बाबा के पास, उनको भी कहते कि वहां क्यों जाते हो भाई, कुछ देखा भी, या ऐसे आंख बंद करके उपदेश सुनकर बैठ गए। तब वो यही जवाब दिया करते कि भाई तुमने पी नहीं,
अरे पीकर देखो, ये जो उपदेश में अमृत मिल रहा है, पीकर देखो, तब हमें समझाना तुम। वे आते और इनकी मोहिनी वाणी सुन मुग्ध हो जाते, आते आलोचक बनकर और जाते भक्ति की भावना लेकर। जिन महात्माओं को इनके वचनामृत पान करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ, वे धन्य हैं। तो जो आलोचक होते थे वो भी आते और उनकी वाणी सुनकर मुग्ध हो जाते और भक्ति की भावना अपना कर जाते। तो धन्य है ऐसे महान आत्मा। गीता के उपदेशक भगवान श्री कृष्ण की दिव्य वाणी सुनने वाला केवल एक अर्जुन था, और परमहंस की निर्झरणी से तृषा शांत करने वाले अनेक ब्रह्म ज्ञान पिपासित थे। इनके उपदेशों में प्रांजल विचारधारा थी, जो श्रोता के हृदय को स्पर्श करती थी। जो सुनता वही मुग्ध हो जाता, जो पीता वही बेसुध हो जाता। इसीलिए तो अनन्य भक्त कहते, अरे कमबख्त, तैने पी ही नहीं। जीवन की साधना का अध्याय समाप्त हुआ। तो गीता के जो उपदेशक भगवान श्री कृष्ण, उन्होंने जो अपनी दिव्य वाणी सुनाई, किसे? अर्जुन को। वो तो केवल एक अर्जुन था, किंतु बाबा की जो वाणी जो मुख से निकली, एक निर्झर के रूप में, झरने के रूप में, वो न जाने कितने ही ब्रह्म ज्ञान के पिपासु थे, जो ब्रह्म ज्ञान की प्यास जिनको थी, वो अपनी प्यास बुझाने के लिए, अपनी प्यास मिटाने के लिए, अपनी भूख मिटाने के लिए आते थे इनके पास। और इनके उपदेशों में एक ऐसी विचारधारा थी, बिल्कुल शुद्ध थी और मौलिक थी, जो इनकी अपनी थी। इसीलिए श्रोता के हृदय को स्पर्श भी करती थी। जो भी सुनता था मुग्ध हो जाता, और सुनता ही नहीं, वो जब भीतर पहुंचती तो अपने होश हवास सब खो बैठता, बेसुध हो जाता। इसीलिए जो इनके अनन्य भक्त थे, यानी पूरी तरह बाबा को समर्पित थे, वो यही कहते सबको कि भाई पियो तो जानो, पी नहीं तुमने तो फिर क्यों आलोचना कर रहे हो। तो इस प्रकार बाबा के जीवन का यह जो अध्याय है, जो साधना से संबंधित था, यहां पूरा हुआ। आगे है, जीवन ने करवट बदली और खुल खेलने के दिन आए। मलसीसर से मंडेला आए। ग्राम से एक कोस की दूरी पर निर्जन स्थान में रहते एक झोपड़ी थी। यदा कदा ग्राम में आते, भिक्षावृत्ति कर उन्हें लौट जाते। भक्तों का समुदाय बढ़ता गया। आग्रहवश इन्होंने खाकी जी के मंदिर में डेरा डाला। उस समय की आपकी चेष्टाएं बाल्य भाव की थी। कभी खेलते, कभी दौड़ते, कभी हंसते, कभी मिट्टी के बर्तनों से खेल करते। समय बदला, जीवन ने करवट बदली, और अब पूरी तरह स्वच्छंद होकर खुलकर खेलने के दिन आ गए बाबा के जीवन के। तो उस वक्त तक तो मलसीसर में थे, जब नाथूराम जी से उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, बोध मिला। अब वो मलसीसर से मंडेला आ गए। तो ग्राम से एक कोस की दूरी पर था एक स्थान, जो बिल्कुल ही सूना था, निर्जन था। वहां पे एक झोपड़ी थी, उससे रहते थे। कभी कभार गांव में आते,
और भिक्षावृत्ति करके चले जाते वापस। देखते देखते भक्तों की संख्या बढ़ने लग गई और उन्होंने कहा ये झोपड़ी बहुत छोटी पड़ती है, तो खाकी जी के मंदिर में उन्होंने डेरा डाला भक्तों के आग्रहवश। किंतु वहां भी देखा गया कि जो भी वो करते थे, चेष्टाएं या जो भी कार्य उनके होते थे, बिल्कुल बाल रूप में होते थे, बाल्य भाव से वशीभूत। कभी खेलने लगते, कभी दौड़ते, कभी हंसते। तो यही सब उनका जीवन था, यही दिनचर्या थी। मंदिर में आपकी सरलता ने अनेक भक्त हृदयों को आह्लादित किया। इन भक्तों में एक सरल हृदया, भक्ति गुण मुग्धा भद्र महिला थी, इसी मंडेले की निवासिनी। पति, पुत्र तथा पुत्री परिवार से संपन्न, लगन थी, भक्ति थी, परमहंस के दर्शन किए, उपदेश सुना, बातें की। पाए पहुंचा हुआ फकीर, जिसे वहां की जनता ने हृदय सम्राट न बना पाई थी। भक्त जन आते, इनकी अनोखी बातें सुनते और घर की राह लेते, किंतु ये ऐसी न थी। लोग इन्हें जगले की मां कहकर पुकारते थे। परमहंस की अलौकिक व्याख्याओं ने इन्हें मंत्र मुग्ध कर दिया। इच्छा यही बनी रहती, ये वाक सुधा का वर्णन करते रहें और वे अर्थात जगले की माता चातक पक्षी की तरह स्वाति नक्षत्र की जल की नाई अतृप्त मन की तृषा को शांत करें। लोक लज्जा को ताक पर रख परमहंस से बार बार प्रार्थना करती, आपके उपदेशामृत मेरे दग्ध हृदय के लिए प्रलेप का काम करते हैं। मेरे आप ही प्रभु हैं। मैं इस पारिवारिक जीवन में अपने को अनाथ पाती हूं। मेरी इस दीनहीन अवस्था पर ध्यान दीजिए। मुझे संसार का रूप समझाइए, अपना रूप दिखलाइए, जन्म जन्मांतर के संस्कारों से मुक्त कीजिए। तो खाकी जी के मंदिर में आकर रहने लगे और बिल्कुल बाल्य भाव में सरलता से अपना दिनचर्या पूरा करते। तो अनेक भक्त हृदयों को प्रसन्नता प्रदान की, आह्लाद दिया उनके हृदय में, खुशियां दी, आनंद दिया। और इन्हीं भक्तों में थी एक भक्ति गुण से संपन्न, जो मुग्ध हो गई बाबा जी के वाणी पर। भद्र महिला थी, वही मंडेले की रहने वाली, भरा पूरा परिवार, पति पुत्र पुत्री सब, किंतु उनके भीतर लगन थी भक्ति की। तो उन्होंने दर्शन किए बाबा के, उनका उपदेश सुना, बातें सुनी और उन्होंने पाया कि अरे यह तो एक पहुंचा हुआ फकीर है और यहाँ की जनता समझ नहीं पा रही। यह तो हृदय सम्राट बनने के योग्य है, किंतु जनता बना नहीं पाई। तो आते भक्तजन बाबा की बातों को भी सुनते, किंतु वापस अपने घर की राह ले लेते, लौट जाते। किंतु ये ऐसी नहीं थी। ये यानी जगले की मां, इनका नाम, वो बाबा की जितनी भी व्याख्याएं होती थी बड़ी उसे अलौकिक लगती और ये सब सुन के बिल्कुल मंत्र मुग्ध हो जाती। उनकी यही इच्छा रहती कि बस ये अपनी वाणी के द्वारा अमृत की वर्षा करते रहें और वे यानी जगले की मां जैसे चातक पक्षी होता है, वो प्यासा होता है, कब स्वाति नक्षत्र आए और जल की बूंदें मुंह में पड़े
और उसी तरह अतृप्त मन उनका जो हुआ, उसकी प्यास बुझ रही है, उसकी तृषा शांत हो रही है। अब लोक लाज की ज्यादा परवाह नहीं थी उनको, और यही प्रार्थना करती बार बार बाबा से कि भाई मैं क्या बताऊं, आपने किस प्रकार मेरा जीवन बदल दिया है। आपके उपदेश तो मेरे जलते हुए हृदय पर एक मलहम का काम करते हैं, ऐसा प्रलेप देते हैं कि बड़ी ठंडक पहुंचती है। मैं और किसी को नहीं जानती, मेरे लिए तो आप ही भगवान हैं, आप ही मेरे प्रभु हैं। कहने को तो परिवार है मेरा, किंतु वहां पर मुझे ऐसा लगता है कोई मेरा नहीं है। अपने आप को मैं अनाथ पाती हूं परिवार में भी। मेरी इस दीनहीन अवस्था पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, दृष्टिपात कीजिए मुझ पर, और मुझे समझाइए कि क्या है ये संसार, क्या इसका रूप है। आप अपने आप को प्रकट कीजिए, अपना रूप दिखलाइए। इतना ही नहीं, जो भी मेरे जन्म जन्मांतर के संस्कार हैं, जिनमें मैं जकड़ी हुई हूं, उनसे मुझे मुक्त कीजिए। तो यह प्रार्थना बाबा को किया करती थी जगले की मां। परमहंस सुनते थे, मुस्कुराते थे, कभी ध्यान देते, कभी हंसकर बातें उड़ा देते। वे जानते थे कि प्रार्थी स्त्री है, इसके पीछे इसका परिवार है, लोक निंदा है, किंतु आत्मा और परमात्मा के तत्वज्ञ के लिए स्त्री और पुरुष का विचार विचार नहीं कहलाता। उनकी भाषा, कर्म विवेचना भिन्न होती है। यहां पाखंडियों की तरह यह कहने की आवश्यकता नहीं होती कि ये इंद्रियां तो अपने कर्तव्य में रत रहने के लिए ही बनी हैं, मैं क्यों इनके कर्मों के लिए अपने को दोषी समझूं। इस प्रकार कहने वाला तथा व्याख्या करने की धृष्टता करने वाला मनुष्य दुनिया को छलने की भले ही कुचेष्टा करे, किंतु वह अपने को धोखा नहीं दे सकता। उसकी काम वासना उसके नग्न रूप को संसार के सम्मुख किसी न किसी दिन अवश्य रखती है। कहावत भी है, मनुष्य एक मनुष्य को कुछ समय के लिए धोखा दे सकता है, अधिक मनुष्यों को कुछ समय के लिए वंचकता का पाठ पढ़ा सकता है, किंतु सदा के लिए सभी मनुष्यों को वह धोखा नहीं दे सकता। तो परमहंस बाबा सुनते थे जगले की मां की बातों को, मंद मंद मुस्कुरा दिया करते थे, ध्यान भी देते कभी, और कभी हंसकर उनकी बातों को उड़ा दिया करते थे, क्योंकि वो जानते थे कि ये जो भी मुझसे अनुरोध कर रही है, प्रार्थना कर रही है, ये एक स्त्री है, इसके पीछे इसका परिवार है, और यदि कुछ भी ये करेगी तो इसको लोगों की निंदा का सामना करना पड़ेगा। किंतु जो आत्मा और परमात्मा का तत्व जानता है, उसके लिए स्त्री पुरुष का विचार नहीं रहता, क्योंकि आत्मा न तो पुल्लिंग है न स्त्रीलिंग है। स्त्री और पुरुष का विचार वहां विचार नहीं कहलाता है। ऐसे तत्वज्ञ की भाषा जो होती है वो बिल्कुल अलग होती है। उनकी विवेचना जो होती है, कर्मों से संबंधित जो उनकी एनालिसिस होती है, वो बिल्कुल अलग होती है। और फिर उदाहरण दे रहे हैं जो पाखंड करते हैं कि हम तत्वज्ञ हैं, उसकी तरह नहीं कहते कि भाई ये तो इंद्रियां हैं,
ये तो अपने कार्य में रत रहने के लिए मिली है, तो करने दो इनको अपना काम। तुम अपने आप को दोषी क्यों समझते थे हो? इस तरह का पाखंड नहीं करते वो। तो इस प्रकार जो कहता है, इस तरह की व्याख्या करने वाला वो धृष्टता ही नहीं करता, वो दुनिया को छल रहा है, बेवकूफ बना रहा है। तो भले ही चेष्टा करे वो, किंतु वो अपने आप को धोखा नहीं दे सकता। कभी न कभी किसी न किसी रूप में उसकी जो कामना वासना है वो लोगों के सामने प्रकट हो ही जाती है, संसार के सामने। और इसीलिए जो कहावत कह रहे हैं गुरुदेव कि एक मनुष्य जो है कुछ समय के लिए एक मनुष्य को धोखा दे सकता है, और एक ही मनुष्य क्या, अधिक मनुष्यों को भी, एक से ज्यादा को भी कुछ समय के लिए, किंतु सदा सदा सब मनुष्यों को धोखा नहीं दे सकता। जो कि हम में से कईयों ने अंग्रेजी में भी सुनी होगी, यू कैन befool someone for some time, but you cannot befool everyone every time. तो यही अवस्था है। तो जो इस तरह का व्यवहार करते हैं, इस तरह की कुचेष्टा करते हैं, दूसरों को धोखा देते हैं, वो स्वयं ही धोखा खाते हैं। अवश्य एक समय आता है जब उसकी कथनी और करनी का सच्चा रूप सबके लिए स्पष्ट हो जाता है। अस्तु। परमहंस ने परम साध्वी महिला की आंतरिक अभिलाषा की पूर्ति के लिए आश्वासन देते हुए कहा, मैं तुम्हारे हार्दिक उद्वेगों को जानता हूं। जैसा संस्कार युक्त भावुक हृदय तुमने पाया है वह महर्षियों के लिए भी अलभ्य है। स्त्री या पुरुष यह मेरा विवेचन नहीं, यह विवेचन जिनके लिए है वे करें। मैं तो जानता हूं आत्मा न स्त्री है और न पुरुष। जिन्हें स्त्री और पुरुष के भेद पर ध्यान देना है वे दें, किंतु मेरा मार्ग भिन्न है। मैं किसे स्त्री कहूं किसे पुरुष? क्या बाहरी लक्षण ही सच्चे लक्षण हैं? दुनिया के लोग जो इसे मानते हैं माने। मैं तो चाहता हूं पात्र जो अपने रूप को जानने के लिए सच्ची लगन से काम करने वाला हो। अतः परमहंस उस साध्वी स्त्री के घर जाते, ठहरते, उपदेश देते। तो बाबा ने उन साध्वी महिला की, यानी जगले की मां की, जो भीतर आंतरिक अभिलाषा थी, उसका आश्वासन दिया और समझाया उनको कि मैं तुम्हारे भीतर जो हृदय में जो भावों के उद्वेग उठ रहे हैं, जो तुम्हें व्याकुलता हो रही है, उसको मैं समझ पा रहा हूं। ये तो तुम्हारे पूर्व जन्म के कुछ संस्कार ऐसे हैं कि इतना भावुक हृदय तुमने पाया है। ये अच्छे अच्छे ऋषि मुनियों के लिए भी बड़ी मुश्किल से ही मिलता है उनको। और ये मेरा सोचने का तरीका नहीं है। बाबा ने कहा कि तुम स्त्री हो या पुरुष हो, तो ये जिनके लिए है वो करें। और यही कहा कि आत्मा न स्त्री होती है न पुरुष। तो जो इस तरह का भेदभाव रखते हैं उनका अलग मार्ग है और मेरा मार्ग उनसे अलग है। किसे स्त्री कहूं किसे पुरुष, ये तो बाहर के लक्षण है, बाहर का रूप है। भीतर का रूप तो सबका एक ही है। तो दुनिया के लोग जिसे माने माने, मुझे तो ऐसा पात्र चाहिए जो अपने वास्तविक रूप को, सच्चे रूप को जानने के लिए सच्ची लगन से काम करता हो। और वो उनको दिखलाई दे रहा था उनमें। इसीलिए वो उन साध्वी स्त्री के घर जाते भी, ठहरते भी, और कुछ न कुछ
उनको समझाते, उपदेश देते। उनका इस प्रकार स्वच्छंद भाव से आना गृहपति को अच्छा न लगा। इसी कारण बहुधा स्त्री पति में कलह मचती, झगड़ा बढ़ता। बाबा जी अब ग्रामवासियों की आलोचना के विषय बन गए। निंदा का बाजार गर्म था। कोई कहता, मैं तो पहले ही कहता था कि भाई काम को किसने जीता है। उस त्रेता द्वापर में ही ऋषि मुनि इसे जीत न सके, स्वयं शंकर भगवान ही इसके पीछे दौड़ पड़े। तब भला इस युग में काम विजयी किसने देखा है। तप में भंग पड़ा है, भंग। तो बाबा तो बिल्कुल स्वच्छंद भाव से आना जाना था जगले की मां के घर, किंतु उनके पति को यह पसंद नहीं आया और इस कारण पति पत्नी में झगड़ा भी होता, कलह भी हुई। तो सारे गांव वाले आलोचना करने लग गए और कोई कोई कहने लग गया, भाई ऐसे देखो, चाहे त्रेता हो द्वापर हो, उस युग में भी किसी ने काम को नहीं जीता, तो भाई किसकी बात करोगे तुम। भगवान शंकर भी इससे प्रभावित हो गए, इसके पीछे दौड़ पड़े मन भस्म करने के लिए। तो किसने देखा है काम की के ऊपर किसने विजय प्राप्त की है। अरे यह तो तप में भंग पड़ गया है, भंग। यानी अपने आप को तपस्वी कहता है बाबा, किंतु है नहीं। कोई कहता, भाई बड़ा सरल बालक की तरह खेल किया करता था, किंतु अब तो इसके वे काम न आंखों से देखे जाते और न कानों से सुने जाते। तो परमहंस इन निंदकों की बातें सुनते और हंसते, किंतु उस साध्वी महिला का पवित्र अंतःकरण उन्हें अपने यहां पाकर अति आनंदित होता। निंदा अपवाद जहां सुनो वही चर्चा। भक्तों में खलबली मची, न वह श्रद्धा और न वह भाव। परमहंस का दर्शन करना दूर, उनसे बातें करना भी भक्त छोड़ बैठे। विकट समस्या अवश्य थी। अब तक के वैरागी तो स्त्रियों का परित्याग उनके हास विलास से कोसों दूर भागते थे, किंतु यह तो विचित्र साधु थे जो नरक पथ गामिनी को भी उसी दृष्टि से देखते थे जैसे स्वर्ग पथ साधकों को। और इस पैराग्राफ में काफी सरकास्टिक कमेंट लिखे हैं गुरुदेव ने कई लोगों के बारे में, क्योंकि एक है जो निंदक हैं, जो परमहंस की निंदा कर रहे हैं, तो बाबा तो सुन रहे हैं, उनको पता है समझ नहीं पा रहे, इसलिए हंस देते हैं वो तो। किंतु वो जो साध्वी महिला जगले की मां, उसका अंतःकरण तो पवित्र है और बाबा का तो अंतःकरण पवित्र है ही। तो उनका साथ पाकर बड़ी प्रसन्नता मिलती थी बाबा को। किंतु गांव में क्या अवस्था थी, जहां सुनो वहीं पे आलोचना, वहीं निंदा। तो जो भी उनके भक्त थे आते जाते थे, उनमें भी हड़कंप मच गया कि क्या हो रहा है सब, और सब तो दुनिया के अनुसार चलते हैं। अब न कोई को श्रद्धा रही वैसी और न ही बाबा के प्रति ऐसा कोई भाव रहा। तो उनका दर्शन करना तो दूर, जो कुछ भी उनसे उपदेश सुने उनकी बातें करना भी छोड़ बैठे भक्तजन, जो अपने आप को भक्त कहते थे। समस्या तो बड़ी विकट थी, क्योंकि उन्होंने तो देखा अब तक के जितने वैरागी हैं वो तो स्त्रियों से दूर भागते हैं, स्त्रियों का परित्याग कर देते हैं और हास विलास, हंसी मजाक करना, अरे ये तो बहुत दूर की बात है, ये तो बड़ा विचित्र साधु है। अरे सभी ने कहा है
कि ये स्त्री क्या है, ये तो नरक पथगामिनी है, कि जो इसकी संग करेगा वो नरक को जाएगा। संग करना है तो साधुकों का करो, जो स्वर्ग के पथ पे तुम्हें ले जाएंगे। ऐसा दृष्टिकोण होता था लोगों का। किंतु ये तो बड़ा ही विचित्र साधु है, जो नरक पथगामिनी को भी उसी दृष्टि से देख रहा है जैसे कि स्वर्ग पथ के साधकों को देख रहा है। ना बाबा, इस साधु का यह पाखंड तो अब देखा नहीं जाता, ऐसा ग्रामवासी कहते। बात फैली और पहुंची आनंद घन योगेश्वर नाथूराम जी के पास। कहावत भी है, नेकी चले 2 कोस और बदी चले 100 कोस। नाथूराम जी आए, बाबा जी से जगले की माता के घर पर ही भेंट हुई, क्योंकि ज्यों ज्यों लोक निंदा ने अपना भयंकर रूप दिखलाया, परमहंस ने अधिक साहस का परिचय दिया और उसके घर पर परिवार के एक सदस्य की तरह रहने लग गए। तो गांव वाले तो यही कह रहे हैं, बहुत पाखंड वाला है ये साधु, अब पाखंड नहीं देखा जाता। तो बात तो फैली, और कहावत भी है कि अच्छी बात तो थोड़ी सी दूर जाती है और बुरी बातें तो बहुत जल्दी फैलती है, वायरस की तरह। यही है। तो उनके गुरु जो हैं नाथूराम जी, वो आए बाबा के पास, और उस वक्त बाबा जगले की माँ के घर में ही रहते थे, घर के मेंबर की तरह, सदस्य की तरह। वहीं पे उनसे भेंट हुई। क्यों आए? क्योंकि लोक निंदा है, सब लोग निंदा करने में लगे हुए हैं बाबा की, और बाबा उनके शिष्य हैं, तो इसलिए नाथूराम जी चलकर आए। किंतु बाबा ने और भी साहस का परिचय दिया कि वहां से पलायन करने के बजाय वो उसी परिवार में एक सदस्य की तरह रहने लगे। बस यही पूरा करते हैं।